ये नहीं होने वाला है। आपको मैं कहने आया हूं, आज इतना अच्छा अवसर है, इतना अच्छा अवसर है कि एक स्थिर सरकार, हम 2004 में कार्यकर्ता है इनमें से बहुत, उनको मैं कहना चाहता हूं, मुझसे कभी लोग पूछते हैं कि 2004 में हम क्यों सफल नहीं हुए। मैं उनको कहता हूं, असफल होने का कोई कारण नहीं था। सभी मान करके चले थे, ओवर कॉन्फिडेंस में मान करके चले थे कि हम जीतेंगे। हमारे विरोधी भी मानते थे कि हम जीतेंगे। आत्मविश्वास का अतिरेक उसने हमको 2004 में सफल होने नहीं दिया। आज से महीना भर पहले मुझे एक पत्रिका ने पूछा कि मुझे लगता है कि इस बार आप ऑप्टिमिस्टिक है कि आपकी सरकार बनेगी। मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कारण क्या है? मैंने कहा कारण यह है कि आज हमारे कार्यकर्ता ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं एक एक पोलिंग बूथ की। और मैं सब जगह पर जहां ये कहने गया हूं कि वातावरण लगातार बदल रहा है, विथ एवरी पासिंग डे हिंदुस्तान के अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अधिक से अधिक सहयोगी उससे बिखर रहे हैं। द यूपीए इज डिसइंटीग्रेटिंग एंड वी आर गेटिंग मोर एंड मोर allies. We have a firm ally from Haryana. We have another ally in Uttar Pradesh. And only yesterday, कल ही मैं आसाम गया हूं, जहां पर ईस्टर्न मोस्ट एरिया लखीमपुर, वहां पर इतना भव्य कार्यक्रम था एजीपी बीजेपी का मिलकर के कि सब लोग कहते थे कि इस बार तो साउथ भी, नॉर्थ ईस्ट भी, उत्तर भी, पश्चिम भी, सब के सब भारतीय जनता पार्टी की ओर आ गए। मैं वर्षों से पार्टी के घोषणा पत्र जारी करने के बाद असेस करता रहा हूं कि उसका रिएक्शन क्या है। इससे पहले कभी मैंने नहीं देखा। साधारणतः कमेंट्स ये होते थे ये तो रूटीन है, इस पे कोई खास बात नहीं है। लेकिन ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र प्रसारित होने के बाद चारों ओर से उसका स्वागत हुआ। चारों ओर से लोगों ने कहा कि यह घोषणा पत्र पहली बार इस बात को पहचानता है कि देश के कौन से दो भाग हैं, दो वर्ग हैं जिनकी ओर खास ध्यान देना चाहिए। यह घोषणा पत्र इस बात को इंगित करता है कि आज देश में वर्तमान सरकार और कई और लोग इस गलतफहमी में है कि हिंदुस्तान की बड़ी आर्थिक उन्नति हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है। प्रधानमंत्री ने जो एक वाक्य कहा है कि इस 7% ग्रोथ होगा, उसको तो इकोनॉमिस्ट ने भी इनकार किया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, मुझे इसकी चिंता नहीं, मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर ने कहा है कि देश का दुर्भाग्य है कि देश में 20 धनवान व्यक्ति वे साल में उतना कमाते हैं जितना 300 करोड़ गरीब नहीं कमा पाते। 20 wealthy people in the country earn every year more than what 300 poor citizens of India earn. ये क्या खुशी की बात है? फॉर्चून अखबार निकलता है, पत्रिका निकलती है, हर फॉर्चून के नए अंक में सूची छपती है कि दुनिया में बिलियनर्स कितने हैं, और उनमें अगर 4 इंडियन बिलियनर्स के नाम छपते हैं तो हिंदुस्तान के अखबारों में प्रोमिनेंटली छापा जाता है 4 इंडियंस
are included in the billionaires of the world. ये कौन सी खुशी की बात है? खुशी की बात तो तब होगी जब हम वो स्थिति ले आएंगे जो हमने अपने अपने प्रदेशों में लाई है। आपके कर्नाटक में ये हमारे मुख्यमंत्री है, जब भी बजट पेश करते हैं तो किसानों में कितनी खुशी होती है, आनंद आता है कि ये है हमारे मुख्यमंत्री जो चिंता करते हैं किसानों की। आज मैं गया था कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कर्नाटक के एक शेड्यूल कास्ट की भी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी वहां, गुलबर्गा से शुरू किया। वहां मैंने पूछा कि शेड्यूल कास्ट के लिए कर्नाटक में हमारी जब सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, तो मुझे बताया गया कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पर जो पहले एलोकेशन हुआ करता था येदियुरप्पा के राज्य में, उसका 3 गुना एलोकेशन उसके लिए किया। ये जो दृष्टिकोण है वह दृष्टिकोण भारतीय जनता पार्टी के इस बार के घोषणा पत्र के एक एक पृष्ठ में से झलकता है। चिंता करो कृषि की, चिंता करो किसान की, केवल उद्योगपति की, बड़े व्यापारी की, कुछ सर्विसेज की, इसकी चिंता करने से काम नहीं चलेगा। और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं, घोषणा पत्र के स्वागत का कारण है हमारी चिंता देश के किसान की। कैसा दुर्भाग्य है, कैसी विडंबना है कि जब हम कहते हैं कि वी आर इमर्जिंग एज एन इकोनॉमिक पावर इन द वर्ल्ड, उस समय हजारों किसान देश में आत्महत्याएं कर रहे हैं। संतोष केवल इस बात का है कि कोई मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, कर्नाटक में, हिमाचल में, बिहार में, उत्तराखंड में कहीं कोई आत्महत्या, एक आत्महत्या नहीं हुई। आत्महत्याएं होती है तो कहां होती है? आंध्र में। किसका राज है? कांग्रेस का। आत्महत्याएं होती है तो महाराष्ट्र में। किसका राज है? कांग्रेस का। कृषि मंत्री वहां के हैं, कोई जवाब दे। मैं जाता हूं महाराष्ट्र में तो वहां महाराष्ट्र के लोग मुझे कहते हैं यहाँ के कृषि मंत्री, वो सचमुच तो कृषि मंत्री क्या है, वो क्रिकेट मंत्री ज्यादा है। मेरे मित्र हैं, मैं चाहूंगा कि वो इस बात की चिंता करें। बहुत दुखी है, बहुत दुखी है किसान देश के। और इसीलिए कोई भी सरकार अगर देश की उन्नति करना चाहती है तो उसको कृषि का, किसान का, सिंचाई की चिंता करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट करने हैं तो सिंचाई पर करने पड़ेंगे, इरिगेशन पर करने पड़ेंगे। ये एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र ने अपने मुख्य प्रश्न पर लिखा है। हम क्या देंगे? सुशासन, गुड गवर्नेंस, मीनिंग ऑनेस्ट गवर्नेंस। दूसरा क्या देंगे? विकास। तीसरा क्या देंगे? सुरक्षा। गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, सिक्योरिटी। और इसीलिए मैंने गुड गवर्नेंस के लिए और विकास के लिए मैंने कहा कि जब तक कृषि का विकास नहीं होगा, किसान का वेलफेयर नहीं होगा, तब तक विकास नहीं होगा देश का। जहां तक सुरक्षा का सवाल है तो सुरक्षा की चिंता करना और साथ साथ सैनिक की चिंता करना, पूरा प्रबंध किया गया है।